संघ को संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। मैं समण डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश, भारत से। मैं अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट में चीफ अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हूँ और मैं अपने राजकीय कार्यों के अलावा बाकी पूरा मेरा समय संघ को समर्पित है। और आज संघ का ही आदेश हुआ है कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, पर अपना मेरे को वक्तव्य देना है। तो साथियों, जैसा कि नाम से ही विदित है, राजनीति, राजा की नीति, जिसमें कोई राजा होता है, कोई नायक होता है या फिर नायिका होती है। लेकिन संघ में कोई राजा नहीं होता, संघ में कोई नायिका नहीं होती, कोई नायक नहीं होता। इसलिए संघ में कभी राजनीति लागू नहीं होती। आज भारत का लोकतंत्र पर आधारित है, पूरे भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र जो होता है वो संघ के नियमों पर आधारित होता है, संघ के नियमों पर चलता है, जिसमें जनता के द्वारा जो नियम और कानून बनाए जाते हैं, जनता से पूछ के बनाए जाते हैं। जनता के द्वारा जनता का शासन, बी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो जैसे कि जो संघ होता है वो जनता से मिलकर बनता है। जितने समण भाई और बहन होते हैं वह सब संघ में ही होते हैं, संघ होते हैं। और जब संघ इकट्ठा होता है और संघ जो नियम बनता है तो वो संघ के नियम बनते हैं। आपने देखा होगा कि जो समण संघ है वो बहुत मजबूत तंत्र होता है, जबकि राजनीति बहुत ही क्षण भर के लिए होती है, बहुत कमजोर होती है। हम आपको बता दें, आज भारतीय संविधान को 73 वर्ष लागू हुए लगभग हो गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति के अलावा किसी भी सेक्टर में 100% आरक्षण लागू नहीं हुआ। लेकिन राजनीति में जब से भारतीय संविधान लागू हुआ तभी से 100% लागू हो गया। लेकिन बड़ी विडंबना है, 73 वर्ष के बावजूद भी आज तक समण भाइयों को, बहनों को, बहुजन समाज को हक अधिकार प्राप्त नहीं हुए। क्यों नहीं हुए साथियों? क्योंकि जो राजनीति होती है वह राजा तक की नीति होती है, मतलब की नीति होती है, स्वार्थ की नीति होती है। आपने और वह जो चलता है संविधान, वह जो मानसिकता होती है उस पर आधारित होती है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसको चलाने वाले लोगों की मानसिक स्थिति यदि दूषित है, गलत है, तो अंततः गलत साबित होगा। लेकिन संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसको चलाने वाले की सोच यदि समण संघी की होगी, संघी की होगी, जनता के प्रति लोकप्रिय नीति की होगी, तो अंततः अच्छा साबित होगा। लेकिन आपने देखा कि हमारे तमाम समण संघी भाई और बहन संघ के विरुद्ध, संघ के अलावा अन्य पार्टियों में चले जाते हैं और अपनी विचारधारा को भटककर अन्य समाज की विचारधारा को बढ़ाने का काम करते हैं। तो वैसे काम करते हैं जैसे कि लकड़ी में, जैसे कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेटा काम करता है। कुल्हाड़ी में जो लकड़ी का बेटा डाला होता है तभी में लकड़ी को काट पाता है। तो वैसे ही हमारा समाज के लोग जो प्रतिनिधित्व और आरक्षण का फायदा लेकर अन्य पार्टियों, अन्य विचारधारा पर चले जाते हैं, वे हमारे समाज को काटने का और छांटने का और नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए संघ कभी राजनीति में नहीं जाते। संघ बहुत मजबूत तंत्र होता है, संघ आसानी से हिलता नहीं। संघ वैसे ही होता है जैसे कि किसी नगर के द्वार पर खड़ा हुआ इंद्रखील हो, इंद्रलीक होता है, जो बहुत ही मजबूत खंबा होता है। कितनी भी परेशानी आ जाए लेकिन वो खंबा कहीं भी कंपन नहीं करता, वो मजबूत खंबा पिलर इंद्रखील की तरह खड़ा रहता है। वैसे ही हमारा समण संघ है, जो कभी टिकता नहीं, कभी हिलता नहीं और मजबूत खड़ा रहता है। समण, वैसे तो समण हर जगह पाए जाते हैं, राजनीति चाहे किसी भी हो, किसी की भी हो, उसमें भी समण भाई पाए जाते हैं। और जो इस कार्यक्रम में नहीं है और जो समण की विचारधारा को नहीं समझते, वह भी भाई अभी हमारे समण ही हैं, लेकिन वह भी एक्टिव समण नहीं है।
जब वे समर संघ में जुड़ जाएंगे, समर संघ में आ जाएंगे, तो वे एक्टिव समर संघी बन जाएंगे। और समर संघी अभी जो तमाम दिशाओं में फैले हुए हैं, जब ये संघ में आ जाएंगे तो एक मजबूत स्तंभ, खंबे की तरह, इंद्रलीक की तरह खड़े हो जाएंगे। और फिर हमारे बहुजन समाज को, हमारे समर संघ को, इस संघ को हिला नहीं सकता। और संविधान में जो भी चीज दी है वो 100% लागू करने के लिए हम लोग सक्षम होंगे। जैसे कि साथियों, हमारे तमाम समर संघी साथी ऐसे भी होंगे जो राजनीति का अभिलाषा रखते होंगे। तो संघ ये नहीं कहता कि राजनीति नहीं करनी है, संघ ये कहता है कि संघ में कोई राजा, कोई नायक नहीं है, इसलिए संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। किंतु यदि कोई समर भाई और बहन यदि राजनीति करना चाहते हैं तो वो संघ से अनुमति लेकर राजनीति कर सकते हैं, संघ उसको अनुमति देगा। लेकिन वह संघ का एक्टिव मेंबर नहीं रह सकता, एक सामान्य मेंबर की तरह काम करेगा। और संघ यह भी उम्मीद करता है कि यदि कोई समर संघी भाई और बहन यदि वह अनुमति लेके जाएगा तो संघ की विचारधारा के साथ ही वह काम करेगा, संघ की विचारधारा पर काम करेगा, हमारे वी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल के लिए काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा, संघ के लिए काम करेगा, संघ की आइडियोलॉजी के लिए काम करेगा। और यदि 1% वो हमारा समर संघी संघ की आइडियोलॉजी पे काम नहीं करता है तो समर संघ में गोल्डन रूल नंबर 9 भी है, संघ घातक की संघ में वापसी नहीं। यदि ऐसा साबित हो जाता है कि वह समर संघी भाई किसी राजनीति को ज्वाइन किया और समर संघ की विचारधारा पर काम नहीं किया तो समर संघ उसके विरुद्ध संघात का भी नियम लाएगा और जिस कारण उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारे समर संघी हमेशा राजनीति में एक्टिव होकर काम करेंगे और संघ की विचारधारा हर तरफ फैलेगी। और जब हर तरफ संघ की विचारधारा फैलेगी, समता की विचारधारा फैलेगी, समान विचारधारा फैलेगी, तो निश्चित रूप से ये आधुनिक भारत, बाबा साहब के सपनों का भारत, भारतीय संविधान 100% सेक्टर में लागू होगा। ऐसी अपील के साथ मैं आप सभी साथियों से अपील करूंगा, आप जुड़ें, संघ को मजबूत करें। संघ को जुड़ेंगे, संघ आपको मजबूत करेगा, आपके भविष्य को मजबूत करेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। थैंक यू। मेरी वाइफ है, वे अपना परिचय देगी और आज का उद्घोष मेरा बेटा करेगा। संघ को संगम नमामि। मैं एडवोकेट सविता सिंह अम्बेडकर और मैं पेशे से टीचर हूँ। सभी को संगम नमामि। मेरा नाम जगत सिंह अम्बेडकर है और मैं DMA क्लास 5 रामपुर में रहता हूँ। DMA में पढ़ता हूँ। हमारा संघ समर संघ, हमारा संघ समर संघ, संघों का संघ समर संघ, जुड़ेंगे जीतेंगे, जिद है जुड़ने की, जिद है जुड़ने की, जब जुड़े तब जीते हैं, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे। ना खाता ना वही, जो संग है वही सही, ना खाता ना वही। जो संग है वही सही। संगम नमामि, संगम नमामि। बहुत बहुत साधुवाद। हमारा